Hi. So for class 9th maths board ICSE, we are going to start chapter 2 compound interest without formula. आप लोग ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी कुछ हम एक इसका फिर रिवीजन ले लेते हैं। तो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं लाइक P इक्वल टू प्रिंसिपल, A स्टैंडिंग फॉर amount, R for rate, I for interest, CI equal to compound interest and SI equal to simple interest. Okay, so what is the principal? The money borrowed or lent is called principal. कभी भी किसी से भी जब हम किसी मनी को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उधार लेते हैं या उधार देते हैं, एक रेट पर, एक फिक्स्ड रेट पर और सक्सेसिव रेट पर। सक्सेसिव रेट मतलब जो रेट चेंज हो सकती हैं, तो उस और एक टाइम पीरियड के लिए जो भी हम लेते हैं मनी, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। अब अमाउंट द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एंड इंटरेस्ट। जब हम ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू में इंटरेस्ट को प्लस करते हैं तो जो मनी हमको रिसीव होती है वो कहलाती है अमाउंट। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी आपने उधार ली हुई है मनी, जो भी मनी आपने लेंट किया है या बोरो किया है, जब आप उस मनी को एक रेट पर और एक टाइम पीरियड पर कुछ अमाउंट उस पर आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका एडवांटेज होता है, और उसी एडवांटेज के लिए आप किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी मनी को उधार लेते हैं या उधार देते हैं। तो वो जो बेनिफिट आपको मिलता है या वो जो एडवांटेज आपको मिलता है, वो एडवांटेज आपका SI होता है। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दैट्स मीन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब आपके पास ये फॉर्मूला आ रहा है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो यहाँ से आप नेक्स्ट 3 फार्मूलाज सेल्फ बना सकते हैं। हाउ? like P equal to SI into 100 upon R into T, R equal to SI into 100 P into T, and T equal to SI into 100 P into R. नेक्स्ट, A मतलब जो अमाउंट है वो बराबर होता है ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस SI के बराबर, ठीक है। सो A इक्वल टू P प्लस SI। अब आप यहीं से नेक्स्ट 2 फार्मूलाज बना सकते हैं। SI इक्वल टू A माइनस P। कभी कभी क्वेश्चन में आपको SI दिया गया रहता है और P दिया रहता है, तो जब आपको SI और P मिल जाएगा तब आपको वहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। SI प्लस P से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चलेगा। और कभी अगर आपको A दिया हुआ है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आप A माइनस P करेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट SI निकल जाएगा, फिर आपको SI का कैलकुलेशन अलग से करने की नीड नहीं है। P इक्वल टू A माइनस SI। अगर आपको अमाउंट दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो आप A माइनस SI करेंगे तो आपको P मिल जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए CI फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। जो भी आपका फाइनल अमाउंट आता है, जब उस फाइनल अमाउंट में से आप ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो आपका CI कहलाता है। CI और SI में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि SI में आपका प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और CI में पर ईयर का या पर स्पेसिफिक टाइम का जो भी आप इंटरेस्ट निकालते हैं, जो भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में प्लस होता है, और यही प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए अमाउंट बन जाता है, और यही अमाउंट नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपका प्रिंसिपल बनता है। मैं इस चीज़ को आपको दोबारा समझा रही हूँ। यदि आपको SI और CI के बीच में डिफरेंस करना है तो वो सिर्फ इतना है कि SI कभी भी अपने प्रिंसिपल को चेंज नहीं करता है, जबकि CI हमेशा अपने प्रिंसिपल को चेंज कर देता है। एक प्रिंसिपल पर SI को प्लस करने पर हमको जो भी अमाउंट मिलता है वही अमाउंट नेक्स्ट टाइम में प्रिंसिपल बन जाता है, और फिर उसी प्रिंसिपल पर कैलकुलेशन होता है।